खड़ा रहेगा, तब जाके हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान होगा। और वैसे लोगों को जो लोग इसके लिए आगे आएंगे उन्हें हम बिहार दिवस के अवसर पर सम्मानित करेंगे। ये हमारे विभाग का कार्यक्रम है बिहार दिवस, हम उनको सम्मानित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच पे बुला के और उनको सम्मानित करेंगे और हम कहेंगे ये वो व्यक्ति है जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जीते। और ध्यान रखिएगा, चाहे समाज में कितना बड़ा कुर्सी पर चले जाए, लेकिन यदि आपने अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया, उस गांव में जाने के बाद कोई नमस्ते भी आपको नहीं करेगा। इसलिए अपने गांव में इज्जत बढ़ानी है तो गांव में हमारा कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। और यही हम अपने एनओसी देने की नीति में भी परिवर्तन करेंगे। जितने भी प्राइवेट विद्यालय है जिनको हमारा डिपार्टमेंट एनओसी देता है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे, उसके लिए बैठक करेंगे। रवाना साहब को बुलाएंगे, उनके भी जितने पदाधिकारी हैं मंत्रालय में बुलाएंगे, अच्छी चाय पिलाएंगे, आपसे सुझाव लेंगे और हम यहाँ कुछ करना चाहते हैं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन पूछेंगे और आपकी सहमति से ही नीति बनाएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपका विद्यालय हरा भरा हो गया, अब बगल में सरकारी विद्यालय सूख गया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। विद्यालयों की संख्या बहुत बड़ी और अभी और विद्यालय खोलने की जरूरत है। बिहार में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है और हमको सबको पढ़ाना है, शिक्षा मौलिक अधिकार है। हर परिवार के हर गरीब के बच्चे को झोपड़ी से निकाल करके उसको स्कूल में लाना हमारी जिम्मेवारी। विद्यालयों में बच्चों का ड्रॉप आउट न हो, जीरो हो, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अगर 8th क्लास के बाद ड्रॉप आउट होता है तो हम समझ सकते हैं कि पढ़ाई की तरफ बढ़ रहा है। 8th क्लास के बाद कोई भी स्टूडेंट विद्यालय छोड़ रहा है, मतलब उसके घर में आर्थिक संकट है और वो अपना पढ़ाई सदा के लिए छोड़ रहा है। और इसके लिए पूरी तरह से हम अपने मंत्रालय के स्तर पे, जिलों में हम अपने डीओ ऑफिस पे पूरी कड़ाई करेंगे। अभी तक हमने 2 जिलों का रिव्यू किया और हम फिर आज दरभंगा का रिव्यू करने जा रहे हैं। और इसलिए आपसे कहेंगे कुछ जिम्मेवारी आपकी भी है कि नहीं है भाई? ऐसा करेंगे ना? किसी गांव में अगर हमारा बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया और हमारा पड़ोसी अगर गरीबी में रहता है तो डकैती हमारे घर में करेगा ना। ये परिस्थिति बंद करना है कि नहीं करना? हम बढ़े और उसको भी हाथ पकड़ के बढ़ाए, तभी बिहार बढ़ेगा। और यही काम शिक्षा मंत्रालय ने हमको क्या समझ। आपने आज बहुत सारे बच्चों को प्राइज दिया। मैंने आपसे पूछा कि आप मेंबरशिप वगैरह करते हैं? आपने कहा नहीं, सब हम अपने रिसोर्स से। इसके लिए एक बात जोरदार ताली बजेगी इस समय में। हमें जो यहाँ देखे कि आपको बुके मिल रहा था तो 60% ऐसे चेहरे थे जो हमने शायद 15-20 वर्षों से पहले से हमारी पढ़ती। सब लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अच्छे विद्यालय प्राइवेट में हमें कोई आपत्ति, लेकिन हम उन्हीं को पढ़ाएंगे ना जो आपको फीस देंगे। और हमने एक व्यवस्था की है सरकार के द्वारा 25% उन बच्चों को पढ़ाना है जिसका पेमेंट हम करेंगे आपको, उसको हम सर्वसुलभ करने वाले हैं, एकदम सिविल, उसको पूरी तरह से ऑनलाइन करें, CFMS से उसकी व्यवस्था लागू करेंगे ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। और उसकी मॉनिटरिंग का भी सिस्टम लागू करेंगे कि बच्चा जिसके लिए हम फी दे रहे हैं वह विद्यालय में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, और उसके आर्थिक स्थिति का भौतिक सत्यापन भी कराएं। इन सब चीजों को देखते हुए पारदर्शी नीति हमारी शिक्षा विभाग की रहेगी। और हम आपको जरूर चाय पिलाएंगे, आपसे चाय पीने की अपेक्षा भी हमारी नहीं है। अब आप समझ लीजिए, बहुत इशारा करता है। हमारे मंत्रालय में आप आएंगे, आपको चाय बिस्कुट जरूर कराएंगे। हमारी अपेक्षा रहेगी कि जब हम आपके विद्यालय में बतौर शिक्षा मंत्री जाए तो आपका पूरा विद्यालय सुसज्जित रहे, आपके विद्यालय में हर सिस्टम पारदर्शी रहे और हम ये गर्व से कहें देखो ये हमारे बिहार का प्राइवेट स्कूल है, इतना सिस्टम से चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2-3 बातों की ओर इशारा किया, हम उसकी बहुत डिटेल में व्याख्या नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, अंतिम बात हो
उन सब चीजों को बिना कहे, बिना समय लिए उसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी आप सबकी है, नहीं तो हमारा और अपना मित्रता संकट में पड़ सकता है। आज के दिन आप सभी को बहुत बधाई, और फिर हम लोग मिलते रहेंगे।